दर्पण। मृदुला के घर में आज सुबह से धांधली चल रही थी। उसकी बहू सुमा पेट से थी। आज सुबह से उसके पेट में दर्द हो रहा था। असहाय वेदना से वह करहा रही थी, चिल्ला रही थी। मृदुला ने हड़बड़ी से चूल्हा जलाया और उस पर पानी का हंडा रख दिया। फिर गर्मा गर्म पानी से बहू को नहलाया। फिर सदाशिव अपनी बहू को लेकर अस्पताल गया। मृदुला आदतन रोज की तरह घर का काम तो कर ही रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अस्पताल से आने वाले संदेश की ओर था। उसे यकीन था, बेटा हो गया, यही संदेश आने वाला है। वैसे अपने खानदान की यही परंपरा है। अपनी सास को पहला बेटा हुआ, वही तो मेरा पति है। फिर मुझे सदाशिव हुआ। देवर का सोमू पहला ही बेटा, और सोमू का समीर भी पहला। अपनी बेटी सुरेखा को भी पहला बेटा ही है। सदाशिव को भी पहला बेटा ही होगा। मृदुला काम करते करते सोच में डूबी थी। सोमा का पेट आगे से उभर आया था। बहुत तकलीफ झेल रही थी। बार बार उल्टी होने के कारण बेजान सी हो गई थी। मुरझाई हुई दिखती थी। ये सारे लक्षण तो बेटे के ही है ना। दोपहर को सदाशिव घर लौटा। कहने लगा, माँ, तुम दादी बन गई हो, तुम्हें पोती हुई है। पोती? ये कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ तो ऐसा ही है। मुझे पोता चाहिए था। तुम्हारी इच्छा से ईश्वर की इच्छा बलवती है ना। मृदुला जैसे निराश का पहाड़ टूट पड़ा। वह गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ गई। जच्चा बच्चा दोनों खुशहाल होने के कारण शाम को डॉक्टर साहब ने उन्हें घर जाने की इजाजत दी। जच्चा बच्चा घर आए, लेकिन मृदुला तो उठी ना। दोनों की अलाबला ली। वैसी ही रूटी रूटी सी एक कोने में डुबक कर बैठी रही। फिर पड़ोसन कुसुम ने बच्चे की अलाबला लेकर नजर उतारी और जच्चा बच्चा दोनों अंदर आए। शाम को अड़ोस पड़ोस की औरतें बच्चे को देखने आई। कुसुम ने कहा, मौसी, देख तो, कितनी सुंदर बिटिया है। होगी, मुझे क्या मतलब, बेटा होना चाहिए था। हमारे खानदान की यही परंपरा है। यह अभागी बीच में कैसे टपकी? ऐसा क्यों कहती हो? पहली बेटी, धन का पिटारा। हाँ, लक्ष्मी आई है पोती के रूप में। कितनी सुंदर है ना बच्ची, प्यारी प्यारी, उजली उजली, नाक नक्शा मृदुला जैसे ही लग रहा है। हाँ रे, बिल्कुल दादी पर गई है पोती। औरतें गपशप लड़ा रही थी। हाँ, दूसरी मृदुला। अब मृदुला मन में कौतूहल जाग उठा। वह बहू की ओर देखने लगी। अरे, इतनी दूर से क्यों देख रही हो? यहाँ नजदीक आओ। अनुसुईया, मृदुला हम उम्र पड़ोसन। वह उसका हाथ पकड़कर बच्ची के पास ले आई। नाक, नयन, फूले हुए गाल, सब कुछ मृदुला जैसा, मानो दूसरी मृदुला। मृदुला को लगा, जब मैं पैदा हुई तो ऐसी ही दिखती होऊंगी। उसने बच्ची को उठाकर गोद में लिया और उसे चूमती रही, चूमती रही, चूमती ही रही। और उसकी आंखों में आंसू की अविरल धारा बह चली। पर वो आंसू अब शिकायत के नहीं, प्रेम, गर्व और पश्चाताप के थे। बहू सुमन चुपचाप दीवार की ओर ताक रही थी। उसके मन में डर समाया था कि कहीं सास का यह रुख बच्ची के लालन पोषण में बाधा न बन जाए। लेकिन यह दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने भी थक कर बिस्तर पर सिर टिका दिया और राहत की सांस ली। मृदुला जब बिल्कुल बदल गई थी, वह बच्ची को गोद में उठाए झूला झुला रही थी। ममता से उसके गाल थपथपा रही थी, कभी मुस्कुरा रही थी, कभी आंसू पोंछ रही थी, और बार बार बोल रही थी, मेरी गुड़िया रानी, मेरी लक्ष्मी बिटिया, मेरी जान, दूसरी मृदुला। अड़ोस पड़ोस की स्त्रियां वाव विल्ला होकर ये दृश्य देख रही थी। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। बच्ची अब धीरे धीरे आंखें खोल रही थी, मानो वह भी मुस्कुरा रही हो अपनी दादी की गोद में। सारा घर उसकी उपस्थिति से रोशन हो गया था। तभी बहू सुमन की हल्की सी आवाज आई, माँ जी, बच्ची का नाम सोच लिया है क्या आपने? मृदुला ने हौले से सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम कहो तो इसका नाम लक्ष्मी मृदुला रख देते हैं। सुमन की आंखें भीग गई। माँ जी, ये नाम हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगा। सदाशिव ने सारा दृश्य देखा
और मुस्कुराकर कहा, माँ, पोती ही पोते से बढ़कर निकली। उसने तुम्हारा दिल जीत ही लिया। मृदुला ने पोती की ओर देखा और चुपचाप कहा, हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। ये बच्ची मेरी सोच की हार और दिल की जीत है। बाहर आंगन में तुलसी के नीचे दिया जल उठा था। गोधूली की बेला में एक नई शुरुआत हो चुकी थी, जहां परंपरा की जंजीरें प्रेम की डोरी में ढल गई थी। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मृदुला अब पहले से कहीं ज्यादा खुश नजर आने लगी थी। सुबह उठते ही बच्ची की खिलखिलाहट उसके कानों में मिश्री सी गूंजती और वह दौड़कर उसकी पालना के पास जा पहुंचती। लक्ष्मी, मृदुला, मेरी राजकुमारी, वह गुनगुनाते हुए बच्ची को नहलाती, तेल लगाती, बालों में काजल लगाकर उसके माथे पर काला टिक्का भी लगाती। बुरी नजर न लगे मेरी रानी को। बहू सुमन अब मृदुला के बदले हुए स्वभाव को देखकर हैरान थी, पर भीतर ही भीतर उसे सुकून भी महसूस हो रहा था। अब मृदुला उसे भी समय पर दवा देती, खाना बनाकर हाथों से खिलाती और हर बार यही कहती, तेरी कोख से लक्ष्मी आई है, तेरा ऋण मैं कभी नहीं चुका सकती। मृदुला की सोच में जो बदलाव आया था वह केवल घरेलू सीमाओं तक नहीं रहा। एक दिन जब मोहल्ले की कुछ स्त्रियां घर आई और कहने लगी, बहन, सुना है पोती हुई है, अब तो बहू को दोबारा जल्दी से बेटा चाहिए। तो मृदुला ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, जिस घर में लक्ष्मी आती है वहां और क्या चाहिए? मुझे बेटी ही चाहिए थी, लेकिन समझ देर से आई। अब नहीं चाहती कि कोई और भी मेरी पुरानी गलती दोहराए। सभी स्त्रियां चुप हो गई। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने मुस्कुराकर अपनी गलती स्वीकार की। कुसुम ने आगे बढ़कर मृदुला का हाथ पकड़ लिया। तूने जो बात कही है वो सदी बदलने की शुरुआत है बहन। इधर सदाशिव अब पहले से ज्यादा अपने घर में शामिल महसूस करने लगा था। वह हर शाम ऑफिस से लौटकर बेटी को गोद में उठाता और कहता, मेरी मम्मी की मम्मी, मेरी छोटी मृदुला। एक दिन बच्ची का उठा संस्कार था। पूरे मोहल्ले को आमंत्रित किया गया था। मृदुला ने विशेष तैयारी की, घर को फूलों से सजाया, एक छोटा सा मंच बनवाया और उस पर अपनी पोती को झूले में बिठाकर सबके सामने उसकी आरती उतारी। सबने तालियां बजाई। तभी मंच के सामने खड़ी सुमन ने मृदुला की ओर देखा और धीरे से बोला, माँ जी, आज तो आप खुश है ना? मृदुला ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज मेरा दूसरा जन्म हुआ है। जब मैं एक बेटी को अपनाने से हिचक रही थी, तब इस नन्ही परी ने मुझे मुझसे ही मिला दिया। समय बीतता गया। लक्ष्मी मृदुला बड़ी होने लगी। वह बोलने लगी, दौड़ने लगी और अब जब भी मृदुला किसी बात से नाराज होती तो वह अपनी छोटी सी उंगली से दादी की टोड़ी उठाती और कहती, हंसो ना दादी, हंसो ना। मृदुला हंस पड़ती, जैसे जीवन ने फिर से उसे जीने का एक कारण दे दिया हो।